हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूपीपी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य है। जो विंदा खान है उनके द्वारा बजाने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सारंगी। और सारंगी के और बताइए मुझे एक दो, आप लोग मुझे इसका एक और बताना कि मतलब ये बिंदा खां तो है, इनके अलावा एक और कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बहुकारक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? क्या हो जाएगा आंसर? एडमिरल। क्वेश्चन नंबर 5, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की? तो किसके? बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के हमीद। ठीक है, हमीद के निमंत्रण जो हमीद ने भेजा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, तो इन्होंने यात्रा की थी। कब? 15 से 17 दिसंबर 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, तो क्या सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पढ़ लेते हैं। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजकीय कैदियों को रिहा करना। तो क्या हो जाएगा सही? तो हमारा हो जाएगा बी और सी, सॉरी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजकीय कैदियों को रिहा करना, ये था चेतावनी का। ठीक है, संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून का। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 9, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है? क्या हो जाएगा? द गोल्डन वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? वह कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 15, तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुब के राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो मुस्लिम कौन था? तो भैया वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, आयुर्वेद और सत्र शास्त्र, ठीक है, सत्र शास्त्र ये सब उपवेद हैं और योग वेद जो है ये वेद नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये हमारा यूपीपी का एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आए। ये तो नहीं हो सकता, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में फिर से देखो, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? क्या होगा हमारा आंसर? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इनसे होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक एक मठ है, ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 21, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? किन लोगों ने कराया? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? क्या हो जाएगा आंसर? वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? 2021 में किसको शामिल किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को कब किया गया? 2021 में। और 2010 में किया गया था, किसको किया गया था? ये आप लोग मुझे कमेंट बताओगे। ठीक है। 2021 में किया गया है हमारा, एक सेकेंड, 2021 में किया गया है दुर्गा पूजा को। और जो सबसे लास्ट वाला ICH है वो कौन सा है? 15वां ICH कौन सा है? ये आप लोग सर्च करके देख लेना कहाँ पे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके अलावा एक जो गरबा है ये भी आपका ICH है, जो गुजरात का है। और छाऊ, रासलीला और कुटियाट्टम ये सारे आपके ICH है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कितनी महिला सदस्य थी भैया? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा C, 15 थी, जिसमें से 11 लोगों ने सिग्नेचर किए थे और बाकी 4 लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे। जिसमें से कौन कौन था जिसने इस्तीफा दिया था? एक तो विजयलक्ष्मी पंडित थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और सरोजनी नायडू थी जो एक्सपायर हो गई थी, और उनके अलावा 2 लोग और थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। आप लोग याद कर लेना, इनमें से जो 11 महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। जैसे एक बेगम एजाज थी जो पहली मुस्लिम थी, और उनके अलावा और भी एक अमृत कौर थी जो ये सदस्य होने के अलावा वो एक चिकित्सक भी थी। ठीक है। प्रथम चिकित्सक अधिकारी थी। और आगे चलते हैं, आप लोग सभी लोग देख लेना ये क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी जो है वो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इटावा में। प्रसिद्ध
चरकुला नृत्य जो है संबंधित है, कहाँ से संबंधित है चरकुला नृत्य? तो भैया चरकुला नृत्य जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? ब्रजभूमि से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कौन सा हो जाएगा? कृषि। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? कौन आया था? वियतनाम। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ कब हुआ? 1982 में। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? कमलजीत संधू। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सार्क की जो पहली बैठक है वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी भैया ढाका, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 34। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। क्वेश्चन नंबर 35। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है? क्या हो जाएगा आंसर? छावनी क्षेत्र को, जो छावनी क्षेत्र के लोग हैं उनको शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है ये शासक था मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। जो संविधान का 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो ये वो संशोधन संबंधित है दल बदल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।